बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफ़ियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो 3D काबा की है और काबा हम बनाएंगे 3D स्टाइल में और ये सिंपल पेंसिल से बनेगा, पेंसिल स्केच होगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो है इसकी पहले लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ और स्केल पर मत जाइएगा क्योंकि स्केल मुझे वो मेरा जो न्यू स्केल था वो मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने पुराने स्केल से ही जो के टूट चुका था, जो कि मेरे बेटे ने तोड़ दिया था, उसी से ही काम चलाया है। ठीक है। अच्छा, बच्चों के साथ ना ये जो अपने शौक़ हैं वो पूरे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे बीच बीच में आपको बता रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है खुद भी साथ में लगे हुए होते हैं। तो खैर मैंने ये काबा जो है वो मैंने काबा की शेप बनाने के बाद साइड पे जो मस्जिद की जो शेप बनती है पीछे जो बैकग्राउंड में होती है वो भी मैंने बना ली और उसकी खैर आउटलाइन अभी मैं बना रही हूँ और उसके अंदर की जो पूरा है बनेगा किस तरीके से वो मैं बाद में बनाऊँगी। हाँ, अच्छा यहाँ पर जो है ना इसको पहले बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आप लोगों ने कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है, कौन से एंगल में बनानी है। तो इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ करते हैं स्केच वगैरह, तो उससे ये कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मुझे तो इजी होता है, बाकी आप लोगों को भी होगा यकीनन। तो ये एक ट्रिक है। अच्छा, पहले जब आप लोग ड्राइंग या स्केच वगैरह करें ना तो उसमें बिल्कुल लाइट सी पेंसिल रखें, उससे ये कि जो फिनिशिंग है ना, जब हम फिनिशिंग करते हैं तो उसमें जो है वो बहुत अच्छी आती है फिनिशिंग ना। अच्छा, डार्क पेंसिल भी हम बना सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है डार्क पेंसिल अगर आप शुरू में यूज़ कर लेंगे ना तो जब कोई मिस्टेक होती है तो उसको रेस करेंगे ना जब आप, तो वो मुश्किल होती है थोड़ी सी उसमें। इस वजह से लाइट पेंसिल से बिल्कुल ड्रॉ करेंगे ना, स्केच बनाएंगे और उसके अंदर जो है बाकी शेडिंग वगैरह फिर डार्क से बाद में करेंगे, तो ये इजी रहता है हमारे लिए ना। और बाद में फिनिशिंग जब आपने देनी हो तो एक टच दे दें उसका डार्क पेंसिल से। ठीक है। मटीरियल की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक स्केच बुक ली है और पेंसिल ली है मैंने, स्केच पेंसिल होती है वो ली है और इसी तरह स्केल, रेज़र और ये चीज़ें मेरी यूज़ हुई हैं। अच्छा, बाकी जो है ना कलर मैंने इसमें एक येलो कलर यूज़ किया है बस सिंपल, और चारकोल पेंसिल से जो है मैंने वो काबे के जो कलर है उसमें फिर मैंने जो है वो पूरे ब्लैक कलर कर दिया था। किससे? चारकोल पेंसिल, बस वहाँ यूज़ हुई है, बाकी और कहीं पर भी नहीं। ये सिंपल स्केच पेंसिल है जो वही मैंने यूज़ की है और आप लोग सिंपल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और कलर जो है वो पेंसिल कलर जो आते हैं सिंपल वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने येलो कलर जो है वो सिंपल पेंसिल कलर गोल्ड फिश वाला वो यूज़ किया है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दूं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको कोई मसला ना हो, ईज़िली वो बना भी सकें और समझ भी सकें। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने काबे के जो ऊपर का हिस्सा है वो कंप्लीट कर लिया था। नीचे का एरिया मैं बना रही थी और ये किस तरह बना रही हूँ ये पूरे डिटेल में आपको वीडियो में शो हो रहा है। अच्छा, इसको बनाते वक्त ना मैं दिल में यही सोच रही थी, अल्लाह बना रहे हैं तो आप जो हैं वो अपने घर की ज़ियारत भी करवा दें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं कि रियल में कैसी दिखती हैं, लेकिन जो हमने पिक्चर्स में, वीडियोस में देखी होती हैं, लेकिन उनको जो है वो देखने की तमन्ना एक अलग ही होती है। लेकिन ये तो अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक जो है वो सबको अपना घर देखना नसीब करे। बहुत 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 ज़्यादा दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक सबको, हर मुसलमान को एक दफ़ा ज़िंदगी में अपने घर बुलाए। मैं यही सोच रही थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सामने काबा हो और आप उसके सामने बैठ के ही उसकी ड्राइंग करें, अल्लाह का नाम लिखें और कोई कैलीग्राफी करें, कोई पेंटिंग बनाएं, तो वो क्या मंज़र होगा, कितना मतलब खूबसूरत होगा मंज़र। ऐसा मुमकिन है, ज़रूर मुमकिन है, बिल्कुल अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। बस ये है कि लगन सच्ची होनी चाहिए और हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। यहाँ मैंने रफ़ स्केच तकरीबन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आती है इसकी डिटेलिंग करने की, तो यहाँ पर मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। अच्छा, स्कूल टाइम पर ना मैं ये बहुत बनाती थी, मस्जिद नबी और खाना काबा, ये मैं दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाती थी और मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था। मतलब मैं जैसे ड्राइंग में हो गए और कोई चार्ट वगैरह बनानी हो तो उनमें जो है ये बहुत ही ज़्यादा मैं बनाती थी। तो बहुत ज़्यादा जैसे बना बना के इतनी प्रैक्टिस थी कि बग़ैर कहीं से देखे रेफरेंस के और आराम से इजीली बना लिया और मतलब स्पीड भी बहुत थी। अब ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता
रहता है तो थोड़ा सा बंदा छोड़ देता है इन चीज़ों को। स्कूल लाइफ एक अलग होती है और फिर उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, तो उसमें ये है कि थोड़े से हाथ स्लो हो जाता है। यहाँ पर काबे का जो बैकग्राउंड का एरिया है उसमें डिटेलिंग करने के लिए मैं ज़ूम कर रही हूँ, और यहाँ पर ज़ूम करके मैंने आपको सारी डिटेलिंग, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके और आप लोग बना सकें। ठीक है। अच्छा, लाइंस मैंने सबसे ऊपर पहले थोड़ा कम गैप देकर बनाई है, उसके बाद जो है फिर मैंने गैप दिया अच्छा खासा, फिर सेंटर में जो है वो थोड़े फासले से बिल्कुल बनाई है। ये एक मतलब एक स्ट्रक्चर का मैंने बनाया था, उसके अंदर बाकी डिटेलिंग बाद में ऐड करनी थी, तो ताकि मुझे इजी रहे ना। तो फिर इसके बाद जो है मैंने अंदर जो है वो डिटेलिंग करना शुरू कर दी, और जहाँ का एरिया छोड़ा था वहाँ पर जो डिटेलिंग करनी थी वो कर दी, और इसी तरीके से इसको डार्क शेड कर दिया इसके बाद। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक बात याद आई, मैं आप लोगों से वो पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताएं, आप लोगों को ज़्यादा जो है वो ड्राइंग अच्छी लगती है या फिर आप लोगों को पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं नई नई वीडियोस किस टॉपिक पर बनाऊँ, और ड्राइंग की वीडियोस ज़्यादा लाऊं या पेंटिंग की वीडियोस ज़्यादा लाऊं, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं। और ऊपर से ड्राइंग पेंटिंग में कैलीग्राफी हो या कुछ और आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताया करें, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिल सकें। अच्छा, इससे ये होगा ना कि आप लोगों की भी नीड पूरी हो जाएगी, और जो मुझे भी नए नए आइडियाज़ मिल सकेंगे, और मैं वीडियोस जो है बनाने में मुझे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाजमी बताया करें। अच्छा, जो नेम डिज़ाइंस होते हैं, और आप लोगों का अगर कोई नाम है और आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग को भी बता सकते हैं। जैसे मेरी पिछली कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने नेम पैलेट वगैरह बनाए हैं, 3D नेम हो गए, या सिंपल उर्दू वाले हो गए, कैलीग्राफी हो गई नेम्स की, या फिर जो है वो इंग्लिश में हो गए थोड़े से स्टाइलिश फ़ॉन्ट के साथ। तो ये मैं पहले मेरी कुछ वीडियोस हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आपका नाम बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब यहाँ पर हमारी डिटेलिंग की एक साइड तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। ऊपर की साइड मैंने कंप्लीट कर ली है, और नीचे का जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। और आप लोगों को आई होप समझ आ रहे होगे कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा बना रही हूँ, ताकि आप लोग आराम से देख सकें कि कौन सा एंगल, किस एंगल पे पेंसिल रखनी है और क्या स्टेप बनेंगे। अच्छा, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं जो है 3D काबा बस सिर्फ काबे का जो है वो ही बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ बैकग्राउंड भी ऐड होना चाहिए, और मैंने स्केच बुक को भी थोड़ा सा एंगल उसका अलग रखा है। और अब देखें, यहाँ पे थोड़ी सी लुक भी आ रही है, 3D इफेक्ट आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और जो है वो एक साइड कंप्लीट करने के बाद ऑफ कैमरा मैंने दूसरी साइड भी जल्दी से कंप्लीट कर ली, और क्योंकि डिटेलिंग आप लोगों को एक साइड पे दिखा दी थी और दूसरी साइड भी सेम वैसे ही बनाना था। तो उसके बाद जो है वो अंदर का एरिया जो है वो उसको मैं कर रही हूँ। अच्छा, हर चीज़ मैं डिटेल में आप लोगों को दिखा रही हूँ जूम करके, और जो मिस्टेक भी हो रही हैं मुझसे बीच बीच में, तो वो भी आप लोगों के सामने ताकि आ सके और आप लोग भी उसको कर सकें। अच्छा, यहाँ पर चारकोल पेंसिल आप लोगों को शो करवा दी थी कि कौन सी पेंसिल से अब मैं काबे के अंदर फिलिंग करूँगी। और हाँ, यहाँ पर मैंने ना ब्लेंडिंग स्टेम जो होता है, ब्लेंडिंग टूल जो होता है, वो मैंने यूज़ किया है। आप लोग उसकी जगह कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लेंड कर सकते हैं, या आप टिश्यू पेपर उसकी जगह ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो टिश्यू पेपर से भी आप लोग जो शेडिंग है उनकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, कलर्स की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये लें। स्टार्ट में जो है आप लोग इससे भी काम चला सकते हैं, या तो आप ले लें टिश्यू पेपर या कॉटन बड, इससे भी आप लोग इजीली कर सकते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, मैं पहले सिंपल जो पेंसिल से स्केच पेंसिल है, ग्राफाइट पेंसिल जो है, उसी से ही मैं पहले शेडिंग कर रही थी। ऊपर का एरिया मैंने उसी से किया, और साथ साथ लाइंस भी मैं जो है वो आउटलाइन जो है वो डार्क करती जा रही हूँ। और उसके बाद जो है नीचे का जो एरिया है ना, जो पूरी चादर है उसकी, वो मैंने पूरा जो है वो चारकोल पेंसिल से इसको चादर को कंप्लीट किया है। और चारकोल पेंसिल से पहले कलर करने के बाद उसके बाद ब्लेंडिंग स्टैम्प लिया मैंने और उससे इसको पूरा ब्लेंड कर दिया था।
वैसे शौक़ अगर आपका काम आने लग जाए ना, तो आप लोगों को जितना मज़ा आएगा ये तो एक वही बता सकता है जो अपने शौक़ पर काम कर रहा हो। जैसे मुझे शुरू से ड्राइंग का, पेंटिंग का, आर्ट का, मतलब आर्ट चीज़ों का, इन चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से शौक़ रहा है। राइटिंग का हो गया, ड्राइंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, इन सारी चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। तो अब नए-नए आइडियाज़ लाके मेरा दिल करता है कि मैं बनाऊँ, और जैसे ही टाइम मिलता है फ्री वक़्त में, अच्छा लोगों को होता है कि फ्री वक़्त हो तो वो कहीं घूमने चले जाते हैं या कुछ होते हैं। मेरा होता है कि मैं अपना जो है फ्री वक़्त वो इन चीज़ों में गुज़ारूँ ना, तो फ्री टाइम सारा मेरा जो है वो इन चीज़ों में गुज़रता है, और ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स इससे फ़ील होता है। और ये कलर्स वग़ैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट करते हैं। बाकी सारे शौक़ है एक तरफ, लेकिन जब यहाँ पर आ जाए ना, इसकी बारी आ जाए, तो फिर इसको बनाने की जो एक्साइटमेंट होती है, जो खुशी होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है। अच्छा, चारकोल पेंसिल काफ़ी डार्क होती है, तो जो जहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ की है उसके बाद ब्लेंडिंग स्टैम्प उस पर यूज़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टैम्प पर लग जाएगा, ब्लेंडिंग स्टैम्प पर लग जाएगी पेंसिल। तो इसके बाद जो है ना, बहुत सारे एरिया को जो है मैं इसी से ही कवर करूँगी। फिर उसमें हमें ये होगा कि हमें अलग से शेडिंग करने की या अलग से थोड़ा-सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी को, ये देखें आपने, ऊपर का एरिया भी मैंने थोड़ा-सा इसी से ही कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है नीचे का एरिया, जहाँ पे मुझे हल्का चाहिए वहाँ पे मैं हल्के तरफ से ब्लेंड करूँगी, और जहाँ मुझे थोड़ा-सा डार्क एरिया चाहिए होगा वहाँ मैं जो मैंने चारकोल पेंसिल वाला यूज़ किया था वहाँ पर वो ही कर दूँगी। अब ये ऊपर जो है वो सारा जो एरिया है उसको थोड़ा-सा एक फिनिशिंग टच दे रही हूँ। फिनिशिंग टच मतलब ये कि उसको थोड़ा-सा डार्क कर रही हूँ पेंसिल से ही, और अंदर जहाँ-जहाँ मुझे थोड़ा-सा लाइट शेड में कलर चाहिए वहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प के साथ जस्ट ब्लेंड कर दूँगी। जैसे-जैसे ये ड्राइंग कंप्लीट होती जा रही है, और वैसे ही एक बहुत ही खूबसूरत सा 3D इफ़ेक्ट भी आ रहा है, और देखने में आँखों को भी अच्छा लग रहा है। वैसे ये बस शौक़ की बात है, वरना एक छोटी-सी भी ड्राइंग बनानी हो या कोई पेंटिंग बनानी हो तो उसमें अच्छा ख़ासा टाइम लगता है, और जिनको शौक़ नहीं होता वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन जिनको शौक़ है, जो ये काम करते हैं, उनको पता होता है कि एक ही चीज़ बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत करके वीडियोस तैयार की जाती हैं, और अगर आप लोगों को कोई पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। वैसे लाइक सब्सक्राइब करने के ना कोई पैसे लगते हैं, ना कोई बिल आता है बस ये होता है कि हौसला मिल जाता है बनाने वालों को, ताकि आपके लिए और अच्छी चीज़ें बना सकें, ठीक है। यहाँ मैं किस्सा की डिटेलिंग कर रही हूँ, और तमाम जो गोल्डन एरिया है, येलो एरिया, उसको कवर कर रही हूँ। इन सब में कुछ ना कुछ कुरानी आयत वग़ैरह लिखी हुई हैं, लेकिन हम वो तो नहीं लिख सकते क्योंकि छोटी सी ड्राइंग है, तो इसलिए उसका जो है वो स्केच सा बना लेंगे और इसको फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने ब्लेंडिंग स्टैम्प से हल्के से शेड दिया, और फिर उसके बाद जो है वो इसके ऊपर मैं येलो एरिया जो है वो कवर कर दूँगी। नीचे, अच्छा, मैंने नीचे जो है वो इसके वॉल बनाई थी, पूरी ब्लॉक्स बनाए थे, और इसके नीचे जो है वो बाकी एरिया बनाया, और वो सब में देखें ब्लेंडिंग स्टैम्प मेरा कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है वो देख लें आप। और इसी तरीके से आप इसको किसी भी टूल से, जो मैंने बताया, जैसे कि टिश्यू हो गया या फिर कॉटन रड वगैरह हो गया, वो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में भी जो है वो डिटेलिंग में मैं पहले जो है वो जहाँ पर डार्क एरिया था उसको कवर कर रही हूँ। उसके बाद जो है, यानी कि जो ब्लेंड करने वाला है, कलर करने वाला है, वो सारा करने के बाद उसके बाद एक दफ़ा और फाइनल टच में आउटलाइन दे दूँगी। उससे ये होगा कि थोड़ा सा जैसे इन्हेंस हो जाएगी और हमारी ये जो ड्राइंग है। वैसे तो अमूमन मैं ब्लैक मार्कर या पॉइंटर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इस ड्राइंग में मैंने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया। सिंपल, हर चीज़ सिंपल रखी है ताकि आप लोग भी इजीली बना सकें। और जैसे मैंने इसमें बस सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल्स का यूज़ किया है, और कलर बस एक गोल्डन, वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। अगर वो ना भी करना चाहें, जस्ट पेंसिल से ही आप लोग बनाना चाहें, तो भी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे अहम पार्ट जो है वो 3D इफ़ेक्ट देने के लिए शेडिंग का है। ये सबसे अहम होता है, इससे ये पता चलता है कि जो है वो कहाँ पर डार्क कलर यूज़ होगा और कहाँ पर लाइट कलर यूज़ होगा।
तो यहाँ पर अब इसके बाद जो है पहले मैं पूरा गोल्डन एरिया करने के बाद ये थोड़ी सी शेडिंग की तरफ भी आऊँगी। और ये बैकग्राउंड में जो टेलिंग की है इसमें भी मैंने जो है वो कहाँ पर डार्क एरिया डार्क कलर किया है, तो वो कवर करने के लिए, यानी कि शेडिंग। असल जो 3D ड्राइंग का मकसद है ना वो शेडिंग है, शेडिंग से सारा काम बनता है। और दूसरा ये कि हम एंड में जो है इसको ऊपर से कट करेंगे तो वो और ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट बन जाएगा। अच्छा, जहाँ पर ये गोल्डन एरिया किया है ना वहाँ पर भी मैंने हल्का सा जो है वो ब्लैक से ब्लेंड भी किया है, यानी कि ब्लेंडिंग स्टेप से ही हल्का सा जो है वो शेड दिया है। मुझे थोड़ा सा इसी टाइप का कलर चाहिए था, बिल्कुल येलो नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पहले ब्लैक किया और उसके ऊपर पूरा मैंने येलो कलर कर दिया। तो उससे ये है कि थोड़ा सा गोल्डन शेड आ रहा है, वरना बिल्कुल येलो येलो लग रहा था। अब ये है कि उससे थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट लगने लग गया। अब ये है कि साइड में जो है वो पूरा एरिया मैं डार्क कर रही हूँ एक दफ़ा, यानी कि फिनिशिंग दे रही हूँ, उसकी फिनिशिंग टच दे रही हूँ। फिनिशिंग टच देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है मार्कर और पॉइंटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से एक दफ़ा डार्क करना ज़रूरी है। उससे ये होगा कि जो है वो साइड का एरिया भी साथ ही चलेगा, वरना जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा आ रहा था। और वैसे वो भी सही था, इतना वो नहीं था, लेकिन असल हमें साइड वाला एरिया भी सही दिखाना था, तो इस वजह से हमने उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। यहाँ पर मैंने स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी थी इस वजह से क्योंकि जो है ये बनाया हुआ तो था पहले ही और इसको जस्ट फिनिशिंग देनी थी, तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों को इतने बस सिर्फ एक आइडिया के लिए ये मैंने रिकॉर्ड किया है, बाकी और इसकी कोई वजह नहीं है। एक साइड पर कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरी साइड पर भी फिनिशिंग दे दी और इसका नीचे का एरिया देने के बाद अब जो है बारी आती है वो कटिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि 3D इफेक्ट देने के लिए हमें जो है ऊपर से थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है। वैसे ना भी करें तो ये काफ़ी हद तक 3D बन गया है, लेकिन उसको कट करके और ज़्यादा इसका इन्हेंस करेंगे 3D लुक। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी ये ड्राइंग कंप्लीट और इसके बाद अब हम आ जाते हैं कटिंग की तरफ। यहाँ एक चीज़ मैं भूल गई थी कि पहले मैंने काबे के नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी शेडिंग करने के बाद थोड़े से ब्लॉक भी बना दिए थे और उससे ये है कि थोड़ा सा और जो है वो अच्छा लुक आ गया था। और इसमें ये मैंने स्पीड तेज़ ही रखी है क्योंकि ये इतने कोई ख़ास सीखने वाले नहीं है, बताने वाले नहीं है, बस इसमें लाइन से ड्रॉ करनी है। और ये शेडिंग कर दी थी मैंने ताकि और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। अब ये देखें यहाँ पर वैसे भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 3D लुक आ रहा है, लेकिन ऊपर से कटिंग कर देंगे, ऊपर से कटिंग करने के बाद और ज़्यादा जो है वो लुक इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पर मेरी ड्राइंग हो गई कंप्लीट। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।